आईपीएस विनोद मिश्रा ने अपने फेसबुक पेज पर एक अच्छी कहानी, सत्य कहानी पेश की है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देवेंद्र की है, जो बिहार का रहने वाला है और दिल्ली में टैक्सी चलाता है। एक दिन देवेंद्र की टैक्सी में कश्मीर का कोई आदमी बैठा और एयरपोर्ट से पहाड़गंज तक गया। उसको पहाड़गंज छोड़ने के बाद देवेंद्र ने जब अपनी टैक्सी को पीछे देखा तो उस पर एक बैग दिखाई पड़ा। बैग को देखकर देवेंद्र समझ गए कि यह उसी सवारी का बैग है जिसे कुछ ही समय पहले वह पहाड़गंज में छोड़कर आया था। बैग को खोलकर देखा तो उसमें कुछ सोने के जेवर, एक एप्पल का लैपटॉप, एक कैमरा, कुछ नगद पैसे थे। कुल मिलाकर लगभग 7 या 8 लाख रुपए का सामान उसमें था। अब देवेंद्र के सामने अपनी टैक्सी के फाइनेंसर की तस्वीर आ गई। इतने जेवर बेचकर उनकी टैक्सी का कर्ज आसानी से उतर सकता था। एकदम खुश हो गए। उनके मन में बैठा रावण जाग उठा। पराया माल अपना लगने लगा। परंतु जीवन की यही एक विडंबना है, मन में राम भी रहते हैं और रावण भी। कुछ ही दूर गए थे कि मन में बैठे राम जाग उठे। देवेंद्र को लगा कि यह कैसा काम करने जा रहे हो। नैतिकता आड़े आ गई। बड़ी दुविधा थी। एक और जेवर पड़े थे, दूसरी तरफ अंतरात्मा खुद को ही धिक्कार रही थी। कुछ देर तक द्वंद्व चला। राम की विजय हुई। देवेंद्र पास के पुलिस स्टेशन गए और बैग ड्यूटी पर मौजूद थानेदार के हाथ में थमा दिया। अब थानेदार कभी बैग में पड़े जेवर देखता और कभी ड्राइवर का चेहरा। थानेदार ने कहा कि तू अगर चाहता तो ये बैग लेकर भाग सकता था। देवेंद्र ने जवाब दिया, साहब हम गरीब हैं, बेईमान नहीं। थानेदार ने शब्द। उसे लगा कि ड्राइवर सच में गरीब तो है किंतु ईमानदार है। खैर, सवारी को उसका बैग दे दिया गया। देवेंद्र की ईमानदारी के इनाम में मालिक ने उसे कुछ देने चाहा तो देवेंद्र ने साफ मना कर दिया। अब इस कहानी का दूसरा पक्ष देखें। थानेदार ने देवेंद्र की ईमानदारी की कहानी एक मीडिया कर्मी को सुना दी। मीडिया कर्मी भी थानेदार से प्रभावित हो गया। उसने ईमानदारी की खबर अखबार में छापने की ठान ली। वह देवेंद्र से मिला और उसका इंटरव्यू लिया। पूछा, अगर बैग में पड़े सामान की कीमत उसे मिल जाए तो वो क्या करेगा। देवेंद्र ने कहा, पहले तो फाइनेंसर का कर्ज चुकाएगा, फिर अगर संभव हुआ तो टैक्सी खरीदेगा। रिपोर्टर ने कहा कि तेरे सर पर कर्ज है, तू बैग लेकर भाग क्यों नहीं गया। देवेंद्र ने रिपोर्टर से भी वही कहा कि साहब हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं। थानेदार की तरह रिपोर्टर भी प्रभावित हो गया। रिपोर्टर ने उसकी ईमानदारी की गाथा एक एफएम चैनल के रेडियो जॉकी को सुना दी। एफएम रेडियो के जरिए देवेंद्र की कहानी दिल्ली वासियों को सुना दी गई। साथ ही साथ दिल्ली वालों को देवेंद्र के कर्ज के बारे में बताया गया। इसके साथ ही देवेंद्र का एक बैंक खाता नंबर भी दे दिया गया, जिससे धनराशि डालकर वह ईमानदार देवेंद्र का कर्ज उतारने में उसकी मदद कर सकते थे। केवल 2 घंटे के बाद दिल्ली ने देवेंद्र के खाते में 71,751 रुपये डाल दिए और 2 दिन में देवेंद्र के खाते में 8 लाख से ज़्यादा रुपए आ गए थे। सबने अपनी हैसियत के हिसाब से पैसा दिया। दिलवालों की दिल्ली ने देवेंद्र की ईमानदारी के उपहार में उसे कर्ज से मुक्ति दिलाई। लाखों लोगों की उसकी ईमानदारी को सराहा। देवेंद्र आज भी कहते हैं कि मन के रावण को राम पर हावी न होने देना उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। अगर वह बैग लेकर भाग जाते तो कर्जा तो उतार देते, मगर खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाते। तो यह सिद्ध हो गया कि मन में बैठा रावण आज की व्यवस्था में हावी है, परंतु मन में बैठे राम आज भी दशरथ का वध करने में सक्षम है। अच्छाई और बुराई में आज भी धागे भर का फासला है। एक ओर गए तो राम, उस ओर गए तो रावण। गरीब ड्राइवर देवेंद्र ने दिल की सुनी और दिमाग ने तर्क को नकार दिया। अपने संस्कार से सिद्ध किया किसी और के परिश्रम से
अर्जित धन को हड़पने से धन नहीं आता। ईमानदारी ही जीवन को सुखी और समृद्धि बनाती है। धन्यवाद। यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि देवेंद्र की तरह अन्य लोगों की भी कहानियाँ हम आपको सुना सकें, वो भी सच्ची, मनगढ़ंत नहीं।